फ्रेंड्स, मान लीजिए आपने ईयर में इनकम अर्न की है 6.5 लाख रुपए, जिस पर टैक्स इस प्रकार पेड होगा आपका गवर्नमेंट को। 6.5 लाख रुपए की इनकम में से 2.5 लाख रुपए की इनकम तो एग्जम्प्ट हो जाएगी। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग 2.5 लाख तक की इनकम पर कोई भी टैक्स चार्ज नहीं किया जाता है। 2.5 लाख से ऊपर मतलब 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की इनकम पर 5% चार्ज किया जाएगा, जिस पर टैक्स बनता है 12,500 रुपये। अब आप बोलोगे कि 5 लाख तक की इनकम तो एग्जम्प्ट है, तो मेरे भाई 5 लाख रुपए तक की इनकम एग्जम्प्ट नहीं है। मैं आपको पहले भी एक वीडियो बनाकर बता चुकी हूँ कि 5 लाख रुपए से अंदर अगर आपकी इनकम होती है तो आपको रिबेट दी जाएगी सेक्शन 87E के अंदर 12,500 रुपये की। अगर आपकी 5 लाख रुपए से 1 रुपये भी इनकम ज़्यादा होती है तो आपको 5% से टैक्स चुकाना होगा 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की इनकम पर। तो यहाँ पर 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की इनकम पर 12,500 रुपये टैक्स बनता है, और 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक की इनकम पर 20%, यानी कि आपकी जो 6.5 लाख रुपए की इनकम है उसमें से अगर 2.5 लाख रुपए कम कर दिए जाएं एग्जम्प्ट लिमिट के, तो आपकी 4 लाख रुपए इनकम बचती है। 4 लाख रुपए में से 2.5 लाख रुपए की जो इनकम है उस पर आपको 5% से टैक्स यानी कि 12,500 रुपये बनता है, और बचे हुए 1.5 लाख रुपए पर 20% से यानी कि 30,000 रुपये टैक्स बनता है। तो आपको टोटल टैक्स चुकाना होगा 42,500 रुपये का। 42,500 रुपये तो ये हो गया आपको टैक्स स्लैब रेट से चुकाना होगा। इसके ऊपर आपको सेस लगता है कितना 4% से, जो कि 42,500 पर 4% से अगर सेस देखा जाए तो 1,700 रुपये होता है। तो ऐसा टोटल मिला के 44,200 रुपये आपको टैक्स पेड करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी कैलकुलेशन लगाया है कि आप 6.5 लाख रुपए पे इतना टैक्स पेड करोगे? आप इस टैक्स को सेव भी तो कर सकते हो, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट के। देखते हैं कैसे कर सकते हो। 44,200 की जगह आपको 1 रुपये भी टैक्स नहीं देना होगा गवर्नमेंट को। सिर्फ एक सेक्शन के डिडक्शन से ही आप इसको सेव कर सकते हो। इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 80C है, जो उसके अंदर आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। अगर आप एम्प्लॉई हो तो आपका जो एम्प्लॉयर है PPF अकाउंट में जो आपकी तरफ से पैसे डालता होगा उसका आप 1.5 लाख तक का डिडक्शन ले सकते हो। उसके अदरवाइज़ होम लोन का अगर पेमेंट करते हो आप तो उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका 1.5 लाख रुपए तक का आप डिडक्शन ले सकते हो। इसके अदरवाइज़ आपके घर में अगर बच्चे हैं, मैक्सिमम 2 बच्चों की ट्यूशन फीस का भी आप डिडक्शन ले सकते हो। और यदि आपने कोई घर ख़रीदा है तो उसकी स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फ़ी रेसिडेंशियल हाउस की, उसका भी आप डिडक्शन ले सकते हो। और ये डिडक्शन मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए का होगा। आप इन चारों में से कोई एक में 1.5 लाख रुपए से डिडक्शन ले सकते हो, या फिर चारों में से थोड़ा थोड़ा करके 1.5 लाख रुपए। टोटल अमाउंट 1.5 लाख होना चाहिए चारों का मिला के, या फिर किसी एक का। आप ऐसा नहीं कर सकते कि EPF के भी 1.5 लाख रुपए डिडक्शन ले लो, होम लोन का पेमेंट का भी 1.5 लाख रुपए डिडक्शन, ट्यूशन फीस का भी ऐसा नहीं होगा। टोटल आपको 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन मिल जाएगा विदाउट कोई इन्वेस्टमेंट किए। तो फ्रेंड्स, जो आपकी 6.5 लाख रुपए की इनकम है ना, वो 5 लाख रुपए में तक आ जाएगी, और 5 लाख रुपए तक जब आ जाएगी ना तो उसमें 12,500 की रिबेट मिल जाएगी आपको। उससे होगा ये कि आपको जो ये 44,200 रुपये टैक्स बन रहा है ना पेड करने के लिए, आपको 0 रेट आ जाएगा टैक्स पेड करने के लिए। फ्रेंड्स, वीडियो नॉलेजेबल लगा हो तो शेयर करिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो।